ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रीमंत से बुलाओ जो फॉलो कर जो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोलसाहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन पंचनमुक्तारो। सवपावपणासनो। सवपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसीं। मंगलाणं च सव्वेसीं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके श्री। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दाता भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे गोल यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव माता सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र निश्चय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट भगवान बन पाऊं। हे दादा भगवान, माता पिता की हर का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से प्राण नहीं दूंगी। क्या इस संबंध में मुझे तांत्रिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जिया बेन। हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। दिव्या बेन। दादा भगवान मेरे दिव्या बेन, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे वाली प्रेयर छे। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हमने आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। बच्चे दिल के हैं सच्चे। दिल के है हैं सच्चे। दिल भी है कच्चे। फिर भी कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। श्रेया बेन, हाँ, आपको होमवर्क मालूम है? आप बताइए क्या होमवर्क था? और जो हमारे वीकनेसेस है, जो हमको लिस्ट डाउन करने थे और बोलना था। हाँ, आप बताइए। अ, हम्म, हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला वीकनेस ये है कि मैं फोर्थ कॉलम मेरे जिम्नास्टिक के सर के साथ ब्रेक करती हूँ। मेरा दूसरा वीकनेस ये है कि मुझको पढ़ाई में कभी कभार आलस आ जाती है। मेरा तीसरा वीकनेस ये है कि मुझको जब भी हॉलीडेज होते हैं तभी मुझको पढ़ाई नहीं करनी होती है। मेरा फोर्थ वीकनेस ये होता है कि मैंने बहुत बार कॉलम 1 मेरे जिम्नास्टिक के कोच के साथ ब्रेक किया है। और मेरा फिफ्थ वीकनेस ये है कि मुझको हिंदी नहीं पसंद। क्या बात है, बढ़िया। प्रदीप आनंद जी, आप हमेशा बताते हैं कि अपनी वीकनेस ढूंढ लो, तो श्रिया बेन ने तो पूरा लिस्ट ही बना दिया वीकनेस का। अच्छा, जिया बेन, આપનો અવાજ નથી આવતો જીયા બેન। ના, હજી નથી આવતો, તો જોન કનેક્શન ટ્રાય કરો। સચ્चिदानंद, હા હા, હવે આવે છે। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी फर्स्ट वीकनेस ये है कि मुझे जब मम्मी काम करने के लिए कहती है तो फिर मैं हाँ तो बोल देती हूँ, लेकिन मेरा भाव बिगड़। और सेकंड वीकनेस ये है कि अभी मेरी एग्जाम आ रही है 3 तारीख को, फिर भी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि वैकेशन है इसलिए। और मेरी थर्ड वीकनेस ये है कि जब बार बार मैं तीर्थ के साथ झगड़ती हूँ और उसको कठोर भाषा में बात करती हूँ उसके साथ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे प्रदीप आनंद जी बताएंगे। हिताक्षी बा। सच्चिदानंद, मेरी फर्स्ट वीकनेस ये है कि यहाँ कभी कभार जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे आ जाती है। और मेरी सेकंड वीकनेस ये है कि जब मम्मी को बोलती मैं पहले मना करती हूँ, पर बाद में मैं समझ के हाँ अभी ऐसे। तो मेरी थर्ड वीकनेस ये है कि जब हमारी आती है तो मैं नहीं लगता है जब पढ़ने बैठती तब। मेरी फोर्थ, मैं जब काम मम्मी जब बोलती हूँ मैं काम करती हूँ तो जाती हूँ उसमें। मेरी फिफ्थ वीकनेस है कि मैं जब सुबह को उठती हूँ तब भी आलस आती है कभी कभार। उठने बढ़िया के आलस बढ़िया। जाती हूँ। प्रदीप आनंद जी, सबने 5-5 वीकनेसेस निकाल दिए। आज तो दिवाली के दिन पे सभी लोगों ने आरुष के पास से सुनते हैं। आरुष, हाँ, आपने कोई वीकनेस ढूंढी अपनी? नहीं। तो ये कल नहीं आए थे इसीलिए पता नहीं है। हाँ, तो ढूंढेगा तो अभी हाँ। ढूंढना। हाँ, और अभी प्रदीपानंद जी आप बताइए। देखो, वीकनेस इंसान में होती है, लेकिन इंसान इसको बोलते हैं कि जिनको पता चल जाए कि ये वीकनेस में है तो वो वीकनेस से हमें कैसे मुक्त होना है वो रास्ता ढूंढना चाहिए। दादा भगवान क्या कहते थे? देखिए, हर चीज का रिजल्ट आता है, परिणाम आता है। जैसे हमारे में अच्छाई है तो उसका भी परिणाम मिलता है, और हमारे अंदर जो वीकनेस है उनका भी परिणाम मिलता है, और दोनों परिणाम के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। तो पहले हमें ये तय करना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप में आपने तो खुद की वीकनेस
आपको पता चली और आपने बता दिया, लेकिन आपको अंदर से ऐसा होता है कि ये वीकनेस से मुझे मुक्त होना है। हाँ, मुझे होता है कभी कभार। क्या कभी कभी होता है? देखो, हाँ, वीकनेस में से भी इंसान को सुख लगता है, लेकिन ये रीपेमेंट वाला सुख है। क्या है? ठीक है। इसीलिए सुख में से दुख और बढ़ता है। तो हमें ये वीकनेस से छुटकारा पाने के लिए हमें रास्ता ढूंढना चाहिए। उसके लिए उनकी समझ होनी चाहिए कि अगर समझो आपको सुबह में जल्दी उठने की आलस आती है, तो नुकसान किसको होगा? फर्स्ट नुकसान तो कि आपने मन की बात मानी, वो छोड़ो अभी, लेकिन आप सोते रहे तो फिर आपका जो भी काम है, जो शेड्यूल है, स्टडी का, एक्सरसाइज का, भक्ति विधि करने का, समय पर नाश्ता करने का, वो पूरे सभी शेड्यूल पर इफेक्ट आएगी। हमें हर चीजों में परफेक्ट होना है। मुझे किस तरह से जीना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, उसमें जो भी रुकावटें आती है उसका सॉल्यूशन लाना है। जो हम ये नहीं करेंगे, जब मैं आपको बता दूं कि मैं 5 बजे उठ गया, उठने के बाद ऐसा मन बोलेगा कि अभी सो जाना है, अभी तो 5 बजे है ना, अभी आधा घंटे के बाद उठता हूँ, तो त्रिमंत्र, प्रातः विधि, नमस्कार विधि होगी कि नहीं होगी? नुकसान भगवान को है, दादा को है, जगत को है कि मुझको है? नुकसान किसको होगा? हमें ये समझना है कि मैं इंसान होते हुए मेरी खुद की बुराई हो, मुझे खुद नुकसान हो, तो हमें कैसे उसको इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने का, उनका सॉल्यूशन लाना चाहिए। और सॉल्यूशन के लिए दादा भगवान ने बताया है। मैं मेरा अनुभव की बात नहीं बोलूंगा आज, लेकिन मेरा जो श्रद्धा, मेरी जो भक्ति, सब दादा की कृपा से ही है। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ कि जो दादा भगवान को सच्चे दिल से कोई भी प्रकार की वीकनेस हो, वो वीकनेस जो दादा को बता देंगे और हृदय से बोलेंगे कि दादा भगवान, ये वीकनेस से मुझे मुक्त होना है, किसी भी कीमत पर प्लीज मेरी पर कृपा करो, फिर आप देख लेना। क्योंकि ये दादा भगवान क्या है, वो उन्होंने एक बार बताया था कि ये ज्ञान होने से पहले मैं भी अज्ञानी था। ज्ञान होने से पहले क्या होता है इंसान के पास? अज्ञानी होता है ना, कि नहीं होता है? लेकिन ज्ञान प्रकाश हुआ, अज्ञान चला गया। आज दिवाली है, दिवाली में हम महावीर भगवान आज ये इस दिन, दिवाली के दिन वो निर्वाण हो गए, लेकिन उनके साथ नजदीक में रहते थे वो गौतम स्वामी, उनको दूसरे दिन केवल ज्ञान हो गया। तो हमें इस दिवाली के बहुत पवित्र पर्व पर हमें दादा भगवान इस काल के महावीर है, राम भी है, तो हमें उनको ये प्रार्थना करके हमें भी हमारा काम निकालना है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आपको आपकी वीकनेस दादा को बतानी चाहिए और सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। और जब तक ये वीकनेस नहीं जाती है, तब तक उसका पीछा छोड़ना नहीं है। दादा मुझे शक्ति दो, दादा मेरे पर कृपा करो, फिर आप देख लेना। वीकनेस निकालने के लिए मेडिकल स्टोर में कोई दवाई नहीं है। वीकनेस निकालने के लिए दुनिया में काफी इंसान है, लेकिन ऐसे इंसान जो वचन बल वाले होते हैं,
जो इस रास्ते से गुजरे हुए होते हैं, उनकी कल्याण की भावना होते हैं, ऐसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। होते हैं लेकिन मिलना मुश्किल है। शायद आपकी नहीं होगी तो मिल जाएगा। लेकिन मैं इस काल के दादा भगवान, कली काल के कल की अवतार है, इस पवित्र दिन पर मैं आप सबको विनती करता हूँ, ऐसा दादा मिलना अति मुश्किल है। हमें हमारा काम निकालना है। तो कैसे भी वीकनेस हो जो दूसरे को बता भी नहीं सकते, आप समझ लो मेरी बात, दूसरे को बताने के लिए भी हमें डर लगता है। ऐसी वीकनेस भी आप दादा भगवान को बता देना, फिर ऐसा मौका मिलेगा नहीं। वीकनेस से छूटने का एक ही रास्ता दादा भगवान। दूसरा प्रतिक्रमण, तीसरा दादा ने बताई हुई आज्ञा, दूसरा दादा भगवान असीम जयकार। दादा के सिवा और कोई रास्ता है नहीं। रास्ते हैं लेकिन वो काल की वजह से फंक्शन नहीं कर सकते, रिजल्ट नहीं दे सकते। इसीलिए दादा के पास जाओ और वीकनेस से छूटने का पक्का निश्चय करो, नहीं तो ये वीकनेस आपको खा जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, इस शरीर में हमें सर्दी होती है। सर अभी सर्दी का मौसम शुरू हो गया, तो सर्दी होती है तो सर भी दुखता है कि नहीं दुखता है, कभी कभी बुखार जैसा लगता है कि नहीं लगता है। एक सर्दी के कारण पूरी बॉडी को कितनी इफेक्ट आती है, तो आप उसके ऊपर से समझ लेना कि एक भी वीकनेस, लेट उठने की, जो कुछ भी है, वो हमें कितना नुकसान कराएगी। ये सभी नुकसान का जिम्मेदार मैं हूं। तो मुझे ये वीकनेस से छूटने का रास्ता दादा भगवान से प्रार्थना करना। फिर भी सभी आप पुत्र आपको मिलते हैं। मेरी तो जो समझ है मैंने आपको दे दी कि मेरे लिए तो जो कुछ भी है और मोक्ष में जाते तक जो भी रहेगा वो दादा भगवान रहेगा, और दादा भगवान की बातें और उनकी आज्ञा रहेगी। और मैं इस पवित्र पर्व पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे पुरुष मिलना अति मुश्किल होते हैं, उनकी बातें सुनने को मिलना मुश्किल होता है। तो हम पुण्यशाली, हमारा काम निकालना चाहिए। तो मैं आपको विनती करता हूँ कि दादा से हृदय से प्रार्थना करो। अगर जो आपकी वीकनेस नहीं जावे तो फिर कभी इस दुनिया में मैं जो जिंदा रहा तो आप किसी भी आप पुत्र को, महात्मा को पूछना कि प्रदीप भाई कहाँ रहते, लेकिन दिल से दादा को प्रार्थना करोगे, काम हो जाएगा। आपकी जो भी सजा होगी वो मैं मंजूर है, लेकिन हृदय से दादा को प्रार्थना करो। और हम गौतम स्वामी, चंदन बाला, उसी तरह हमें हमारा काम निकाल दे। जय सच्चिदानंद। जी सच्चिदानंद। श्रेया तक सेवा अभी आरोप ने तो वो किया नहीं है, लेकिन आपकी गलतियों का परिणाम के बारे में सोचा है कभी? ये गलती का परिणाम सोचा है, ये क्या होगा? श्रेया, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप चलते चलते एकदम सामने दीवार आ गई तो क्या करते हैं? रुक जाते, क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि फिर हम टकरा जाएंगे। यानी उसका परिणाम पता है ना, तो कैसे रुक जाते हैं? हाँ, तो टकराने की गलती होती है? नहीं, अभी उसी तरह से ये जो गलतियां आपने बताई, जो गलतियां बताई, वो कब तक होती रहेगी? जब तक हमने उसके परिणाम के बारे में सोचा नहीं है। और गलती हो जाने पर उसके परिणाम तो आएंगे ही आएंगे। जैसे दीवार से टकरा गए तो आपको लगेगा तो जरूर है
सही है ना? हाँ। उसी तरह से ये जो सब गलतियां होती है उसके परिणाम के बारे में जब आप सोचेंगे ना, तो वो परिणाम देखकर ही बहुत काफी कोई गलतियां तो ऐसे ही निकल जाएगी। हाँ। समझ में आया? तो उसके बारे में सोचना जरूरी है। हमने सोचा नहीं है, उसके विपरीत परिणाम के बारे में वैसे विपरीत परिणाम तो आए तो है, लेकिन जैसे कि हमें मंजूर है ऐसा हो गया, लेकिन जैसे दीवार से टकराना मंजूर नहीं होता है ना, तो कैसे तुरंत ही रुक जाते हैं, गलती नहीं करते। कभी भी दीवार से टकराए? नहीं। देखो, उसका मतलब क्या है कि आपकी समझ टकराने से कितना नुकसान है वो कितनी क्लैरिटी वाली है, पक्की है कि वो गलती करते ही नहीं है। उसी तरह से ये गलतियां जो जो आपने बताई, वो गलतियों के बारे में सोचकर इसके परिणाम, विपरीत परिणाम क्या आया आए, क्योंकि गलती हो गई तो उसके परिणाम तो आए ही है आपको। और फिर अगर ये गलती नहीं रुकी और ये गलती बढ़ेगी तो उसका क्या विपरीत परिणाम होगा, वो सोचो। क्योंकि आपकी लाइफ के लिए आप जिम्मेदार हो कि डैडी मम्मी? हम। तकरीबा नहीं मानती। तकरीबा हाँ। हाँ, आपकी लाइफ के लिए डैडी मम्मी जिम्मेदार है ना? नहीं, हमें जिम्मेदार है। हर रोज? हाँ, हम ही है। ये बात है। तो ये समझ के हमें आगे बढ़ना है। और जहाँ वो गुरु की भी बात हमने देखी, ये सारे हफ्ते ऊपर से हमने देखते आए, और कल का दिन तो बहुत अच्छा था, सब लोगों को स्टार मिला था, किसी ने नो नहीं कहा था, ना नहीं कहा था। तो इसके विपरीत परिणाम के बारे में बहुत सोचना है। जैसे दादा भगवान ने सोच सोच कर पक्का किया, तय किया, डिसाइड किया कि ये तो गलती नहीं करूंगा, ये गलती तो कभी नहीं करूंगा। ये जो हम 9 कलम रोज बोलते हैं ना, तो दादा भगवान कितने साल बोले हैं पता है? हमने बताया है बहुत, सभी आप तो पुत्रों ने कई बार बताया है। कौन से साल में उन्होंने शुरू किया था करीबन? हमारे एज से। हाँ, उनकी दादा की उम्र कब थी जब से उन्होंने 9 कलम करना शुरू किया था? वो 10। 10 साल के थे। करेक्ट, करेक्ट, 10 साल। और कौन से साल में उनको अंदर दादा भगवान प्रकट हो गए? हाउ ओल्ड ही वाज? वो शायद 50 या 63 साल के थे। 50 years, when he was 50 years old. 10 साल से 50 साल तक, यानी 40 इयर्स उन्होंने 9 कलम की भावना की। 9 कलम की भावना वो डिसीजन है, उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे ऐसा किसी के हम को ठेस ना पहुंचे, धर्म का किसी भी प्रमाण ना दुभाए, उपदेशक साधु साधु आचार्य कावरणवाद अपराध अभिनय न करे, अभाव तिरस्कार न करे, वाणी का दोष न हो, चारित्र का दोष न हो, खाने पीने का दोष न हो, प्रत्यक्ष अगर परोक्ष, और जगत कल्याण का निमित्त बनने की शक्ति दो। तो ये सब परिणाम इकट्ठे होकर दादा भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन उन्होंने कैसा सोचा होगा गलतियों के परिणाम के संबंध में, कि वो सोच कर समझ कर उन्होंने ये ऐसा तय किया। और फिर से याद दिलाने की बात है, जैसे ये हमारा अनुभव भी है कि जो जो हम डिसाइड करते हैं वो नहीं होता है, वो तो हम अनुभव करते हैं ना, डिसाइड करने पर भी होता नहीं है। श्रेया, कई बार डिसाइड करने पर भी होता नहीं है। हाँ।
तो उसके पीछे ये सुपर ब्रेन योगा क्या हेल्प लेने से आपको नहीं पता चलेगा कि आपने डिसाइड किया वो अब होने लगा है। आरुष पता है आपको? ये बात बताई वो समझ में आई? हम जो जो डिसाइड करते हैं वो कई बार होता नहीं है, तो उसको नेचुरली होने के लिए डिसाइड तो कर दिया, तो फिर होता क्यों नहीं है? और होता नहीं है तो किसी कोई और जिम्मेदार है कि हम जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार। उसका मतलब क्या है? हमने डिसाइड किया लेकिन हमारा ब्रेन उसको एग्री नहीं होता है, ब्रेन उसको सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा ही हो गया ना, हाँ इसीलिए होता नहीं है। तो जब भी हमें ऐसा करके करते हैं ना, तो उससे कुछ ब्रेन में कुछ होता है, हमको पता नहीं है, लेकिन होता है वो पक्का है। और जो हमने डिसाइड किया है ना, वो आखिर में हो जाता है, हो जाता है, और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। हमें भी आश्चर्य होता है कि अरे ये कैसे हो गया। समझ में आया? इसीलिए ये जो जो गलतियां है, कमजोरियां है, उसको याद रखना चाहिए कि भूल जाना चाहिए? याद रखना चाहिए। याद रख। मम्मी को याद रखना है कि आपको याद रखना है? हमको मम्मी को ना। हमको याद। हाँ, कई गलतियां तो मम्मी को पता भी नहीं होगी ना। ये सब आपकी गलतियां मम्मी को पता है? मम्मी को पता है। बता हुआ है। देखो एक बात, ये सिंपल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो जो गलतियां होती है ना, जैसे प्रदीप आनंद जी ने बताया, प्रदीप दादा ने बताया कि अगर आप मम्मी को नहीं बोल सकते, नहीं कह सकते, तो वो गलती सिंपल होगी कि बहुत बुरी होगी? बहुत बड़ी। बहुत बड़ी, बहुत बुरी। तो एक बात है, आगे मम्मी को बता देंगे तो शायद मम्मी डांटेगी, शायद डांटेगी, बोलेगी, लेकिन मम्मी को पता चल गया ना, आपने बता दिया, इसीलिए हमारा मन है ना, वो डर जाता है। यानी कि हमने बता दिया, अभी मन जब ऐसी गलती करने का समय आता है ना, तो मन ही हमें गलती करने नहीं देगा। ये तो बता देते मम्मी को। समझ में आया? समझ में आया? तो ये मम्मी को बताना, ये सुपर ब्रेन योगा करना बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ तो ये है आज के लिए, ये बहुत अच्छा हो गया। आपने गलती लेकिन आपने वो ये गलती रिपोर्ट की थी, रिपोर्ट करी है कि नहीं करी है? तो ब्रीफ में कर देना, कर सकेंगे ना? हमको बता दिया तो अभी सबको पता है, तो लिख देंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। अपने रिपोर्ट में कल के उसमें लिख देना, फिर हम आगे बात करेंगे। आज के लिए यही, फिर से ये गलती के पीछे उसका परिणाम क्या आएगा वो लिख के लाना, रिपोर्ट में लिखना। समझ में आया? 5 गलतियां हमने बताया था, अगर 5 मिस्टेक्स लिस्ट करना है, अभी 5 मिस्टेक्स लिस्ट करके उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, वो सोच कर लिखना। कुछ पता चला? लिख पाओगे ना? हाँ, सोच के लिखो क्या हो सकता है। और पापा मम्मी के साथ आज सब बराबर रहा? श्रेया, श्रेया बराबर रहा? पापा मम्मी के साथ, डैडी मम्मी गुरु के साथ बहुत अच्छे। फिर ऐसा की बात आरुष, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके वी विल कंटिन्यू कल भी
और इसके ये मिस्टेक और उसका रिजल्ट के बारे में बताना। अब आज पद कौन गाने वाला है? आपको गाना है? क्या बात है। ओके, गो अहेड। ओके बच्चों, रिमेम्बर द होमवर्क। हाँ, हाँ। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं गाऊं? यस, गो अहेड। हाँ, शुद्धात्माना स्वपर दर्शन माणे कटारी नित्ये पूनम। शुद्धात्माना स्वपर दर्शन माणे कटारी नित्ये पूनम। ठंडक आणे सूरज किरण ज्ञानी ने हर पर पूनम। ठंडक आणे सूरज किरण ज्ञानी ने हर पर गुरु पूनम। शुद्धात्मना स्वपर दर्शन माणे कठारी नित्ये पूनम। प्रतिष्ठिक सदगुरु दर्पण दिव्य चक्षुए अनासक्त अर्पण। आत्मा प्रतिष्ठिक सदगुरु दर्पण दिव्य चक्षुए अनासक्त अर्पण। बिंदु संयुक्तम ओंकारનું લક્ષ પ્રત્યક્ષ કલ્પવક્ષ મોક્ષાતિ આત્મ। બિંદુ સંયુક્તમ ઓંકારનું લક્ષ પ્રત્યક્ષ કલ્પવક્ષ મોક્ષાતિ આત્મ। શુદ્ધાત્માના સ્વપદ દર્શન माणे कठारी नित्ये पूनम। यही सच्चिदानंद। ये आपने सिलेक्ट किया? किसने सिलेक्ट किया? मैंने सेलेक्ट किया है। अच्छा, ये पद की कुछ समझ आई? नहीं, इस नहीं। अच्छा, प्रदीपानंद जी, हाँ जी, ये पद थोड़ा ब्रीफ में बता दो प्लीज। शॉर्ट में बता दो चालसे? हाँ, शॉर्ट में ही बताना है, बस 5 मिनट में। ज्ञानी पुरुष जो हमें मिल जावे तो उनकी कृपा से हमारा जो रॉन्ग बिलीफ है उनकी जगह पे हमारे राइट बिलीफ हमें देते हैं। और जब राइट बिलीफ को बोलते हैं दिव्य चक्षु, तो दिव्य चक्षु जो हमें मिलते हैं, जिनको मिलते हैं, वो उनकी दृष्टि फिर कैसी हो जाती है तो कि खुद का स्वरूप शुद्धात्मा है तो दूसरे में भी शुद्धात्मा देखते हैं, जो दादा भगवान की पहली 2 आज्ञा है, बराबर। तो वो जो अगर ये आज्ञा का पालन जितना होता रहेगा तो धीरे 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 अंदर पूनम होती जाएगी, यानी कि आत्मवत् सर्वभूतेषु हो जाएगा, अनुभव में आता जाएगा और हमारा निरावरण होके हमारा पूर्णिमा का चंद्रमा अंदर से खिल उठेगा, बराबर। तो ये दृष्टि है। अभी जो दृष्टि है वो आसक्ति वाली दृष्टि है और जो ज्ञान दृष्टि मिलती है वो अनासक्त होती है। कैसी होती है? एग्जैक्टनेस होता है उसमें। क्या होता है, समझ में आया? और हमें ये सब संजोग में ऐसा ज्ञान मिलना, ऐसी दृष्टि मिलना, इसीलिए हमारा मनुष्य जीवन है कि ऐसी दृष्टि मुझे अगर मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो जिनको मिल गई है उनको ये दृष्टि का उपयोग करना चाहिए, और जिनको ये दृष्टि मिलना बाकी है तो उनको भावना करनी चाहिए कि मुझे ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष की कृपा से मेरी ऐसी दृष्टि हो जाए कि मैं मेरा स्वरूप को शुद्धात्मा में मैं रहूं और दूसरे में भी शुद्धात्मा देख सकूं। समझ में आया? क्योंकि हमारा रियल स्वरूप वो शुद्धात्मा स्वरूप है और बाहर का जो भाग है वो रिलेटिव है और वो टेम्पररी है।
समझ में आया? जय सच्चिदानंद। समझ में आ गया? हाँ। हमारे भगवान अंदर के शुद्धात्मा भगवान है ना, वो सब प्रकाशित करता है। जैसे हमें जानने में आता ना, आपने आपकी 5 गलतियां बताई, वो कैसे बताई? अंदर जानने की शक्ति है, वो जानने की शक्ति ने आपकी गलतियों को प्रकाशित किया और आपको समझ में आया कि ये सब मेरी गलतियां हैं। समझ में आया? और ये जब पूर्ण पूनम, संपूर्ण माणिकधारी पूनम, यानी पूनम तो समझते हैं ना, फुल मून डे। हाँ। तो फुल मून में हमें हमारी सभी गलतियां दिखाई देती है, और सभी गलतियां दिखाई दी, उनके परिणाम के बारे में सोच लिया, समझ लिया, उसका प्रतिक्रमण कर लिया, अब वो गलती नहीं रही तो पूनम हो गई। यानी अभी हमारे मन में ही दोष नहीं रहा, मन क्लियर हो गया, प्योर हो गया। समझ में आया? हाँ। ये बात है। बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबको हैप्पी दिवाली। सबको हैप्पी दिवाली। 2 हैप्पी मिनट के लिए, दिवाली। 2 मिनट के लिए ये दिवाली के बारे में जरा बता दें प्रदीप आनंद जी बच्चों को। मुझे तो अभी दिवाली के बारे में दादा भगवान से मैंने जो सुना है वही मुझे पता है कि इस दिन महावीर भगवान दादा भगवान के साथ मामा कीपुर में महावीर स्वामी भगवान के टेम्पल में भी जाते थे, देरासर में दादा के साथ त्रिमंत्र बोलते थे। और उस समय दादा ने बताया था कि महावीर स्वामी प्रभु इस दिन वो निर्वाण हो गए थे। इतना ही पता है। और बाकी ये सब लोग जो मना रहे हैं, तो उसमें दूसरा भी एक रिलेटिव साइंस की बात दादा ने बताई थी कि जब चौमासा मतलब कि बारिश की मौसम चली जाती है तो बहुत बड़े जीव जंतु होते हैं। तो फिर ये लोग जो दारू खानों मतलब वो एटम बम वगैरह जो उसका जो लोग फोड़ते हैं, तो उसके कारण पूरा वातावरण में से अशुद्धि है वो चली जाती है, कई जीवे मर जाते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। इसीलिए इंसान के लिए एक अच्छा फायदा होता है, नहीं तो बीमारियां और बढ़ती रहती है। और खास करके तो मुझे यही पता है कि दिवाली में हर लोग दिया जलाते हैं। तो हम सबको पता है कि दिया का साइंस क्या होता है, कि जब अंधेरे में जब दिया जलता है तो फिर अंधेरा को भगाना नहीं पड़ता था। दादा भगवान सत्संग में ऐसा बात करते थे कि पूरी रूम में अंधेरा है तो उसको अब सुबह से अरे पूरे 2-3 घंटे 4 घंटे तक उसको कैसे निकालोगे, लेकिन एक छोटा सा दिया जला दो तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। तो मुझे यही समझ में आता है कि ये दिया का जो साइंस है, तो हमारे अंदर दादा के ज्ञानी पुरुष की जो दृष्टि है, वो समझ है, वो जो हमारे जीवन में अंदर समझ में फिट होती जाएगी। दादा की दृष्टि, दादा की समझ, दादा का ज्ञान, दादा की बातें, तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर और सुख और प्रकाश बढ़ता जाएगा। और दादा का ये जो हमारा ज्ञान दीप है, मतलब कि हमारा जो आत्मा का प्रकाश है वो स्वयं प्रकाशित है और स्व पर प्रकाशित है। तो हमें ये दादा की भक्ति और उनकी आज्ञा में इस दिन से हमें एक निश्चय करना चाहिए कि जैसे महावीर भगवान के समय में गौतम स्वामी उनके बहुत और चंदन बाला ऐसी भक्ति करते थे और उनकी भक्ति करते करते वो मोक्ष में चले गए। तो आज के दिन हम ऐसा नक्की करें, डिसाइड करें कि किसी भी तरह मुझे दादा की आज्ञा में रहना है, दादा की भक्ति करना है, दादा की बातों को समझना है कि दादा जीवन कैसे जीने की बात करते हैं और मुझे इस रास्ते पे चलना है। तो हमारा ये दिवाली का जो दिन है और हमारा ये मनुष्य जीवन में जो हमारा अभी भी श्वास चल रही है, तो हमारा काम हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे बड़े पर्व के दिन हमें हमारी प्रगति, हमारी प्योरिटी और हमारे खुद का जो लक्ष्य है वो वहां पहुंचने के लिए हमें खूब सावधान और निश्चय करना चाहिए। और निश्चय के साथ सिंसियरिटी भी होनी चाहिए। जो जरूरत पड़े वो दादा से भी प्रार्थना करनी चाहिए। मैं तो इतना ही जानता हूँ। बाकी दिवाली का तो अलग अलग व्यवहार में बातें बताई है,
लेकिन दिया जब जलता है तो अंधेरा भागता है। तो ज्ञानी पुरुष की दृष्टि, उनकी भक्ति से, उनकी आज्ञा से हमारे अंदर जो अंदर प्रकाश होता जाएगा वो परमानेंट होगा, हमें सुख मिलेगा। और दूसरा, हम ये संसार से मुक्त होते जाएंगे। संसार में रहते हुए भी हमें सुख, दुख होते हुए भी दुख हमें टच नहीं करेगा। ऐसा ये विज्ञान है। तो मुझे लगता है कि आज दिन हमें महावीर भगवान को एक प्रार्थना भी करनी चाहिए, क्योंकि दादा भगवान इस काल के महावीर स्वामी है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों की समझ अलग अलग है। तो मुझे वितराग भगवंतों की, वितराग धर्म की, वितराग विज्ञान की, वितराग मार्ग पर चलने वाले साधु साध्वी आचार्यों की और श्रावक श्राविकाओं की जय सच्चिदानंद। प्रदीपानंद जी। विनय करने की शक्ति मेरे में प्राप्त हो। जय सच्चिदानंद। और दूसरा, महावीर भगवान कहते थे कि खुद की गलतियां देखते थे, तो आज आपने 5 गलती बताई है, तो और भी दादा को प्रार्थना करो कि छोटे से छोटी हो, सब गलती मेरी मुझे दिखती रहे और जगत निर्दोष रहे, निर्देश देख सकूं, ऐसी मेरी दृष्टि हो जाए। जय सच्चिदानंद। ओके हिताक्षी बहन, प्रश्न है? हाँ, मेरा क्वेश्चन है। तो बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं तो उसका प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम पटाखे जो फोड़ते हैं उसमें से हम सुख लेते हैं, लेकिन ये पटाखों की जो अंदर से जो हवाएं निकलती है वो सबसे वो कई जीव मर जाते हैं, पॉइजन होता है। कैसे जीव मरते हैं वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जो भी मर जाते हैं। ये तो हमें तो जब पटाखे फोड़ने में सुख लगता है तो हम दूसरे को विचार कहाँ करते हैं। ये तो ऐसी तो हमारे में अभी समझ की शक्ति जो है वो अभी खुली कहाँ हुई है। प्रदीपानंद जी, हाँ, हमारी आंखों से दिखाई ना दे ऐसे भी कोई जीव होते हैं? ना होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। दादा भगवान ने तो यहाँ तक बताया कि अगर ये हाथ है ना, तो एक्टिंग करके दिखाया था कि ये हाथ हम ऐसे हिलाते हो ना तो भी कई जीव मर जाते हैं। तो पटाखे में तो सोचने का ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी दादा भगवान ने बताया कि ये ऐसा ज्ञान है कि उनका फायदा उठा लो, नहीं तो छूटना अति अति मुश्किल होता है। आप समझे? हाँ, इसीलिए हमारे सुख के लिए दूसरे जीवों को नुकसान होता है तो हमें सोचना चाहिए कि ये करेक्ट वे है कि नहीं है। हमें कोई दुख देगा और तो कैसा लगेगा? बुरा लगता है। हाँ, इसीलिए किसी भी जीव को दुख न हो, वो दादा भगवान ने जो प्रार्थना दिखाई है नंबर 1, उसको क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। दादा भगवान ने एक एक चीज जो दी है, जो हम उनका विनय सिद्ध करेंगे तो अभी हमारा काम हो जाए, ऐसा है। आप समझे? हाँ। लेकिन फिर भी ये आपको जानकारी में रखने का, बराबर। पटाखे जिसको फोड़ना है, उनको जो करना है, उनका भरा हुआ माल है, उनको जिसको जो करना है वो कर सकता है, लेकिन सबका परिणाम आएगा, सबका रिजल्ट मिलने वाला है। इसका कैसे परिणाम आते हैं? पटाखे चलाते बस हैं किसी तो? को दुख दिया तो आपको दुख आएगा। हाँ। आपको पसंद है तो फिर आपको सिलेक्ट करना है। और किसी भी जीव को दुख दे करके सुख लेना, क्या इसको इंसान कहते हैं? इंसान ऐसा होता है? इंसान किसको कहते हैं? अगर किसी को दुख हुआ तो अंदर हृदय में होता है, भाई फिर से ऐसा गलती नहीं करनी है। मुझे कोई दुख देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो किसी भी जीव को दुख देने की क्या जरूरत है? मैं तो इस आज के दिवाली के पर्व में दादा भगवान की कृपा से मुझे ये समझ में आता है
कि कुदरत ने हमें ऑक्सीजन फ्री में देती है, पानी मिलता है, खाने पीने की चीजें मिलती है, सोने का रहने का घर वगैरह मिलता है, इतनी सारी सगवड़ मिलती है, तो फिर उसको गलतियों करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? गलती करने की जरूरत ही कहाँ है? नहीं, इन लोगों को सुख नहीं चाहिए ना, सुख नहीं, चाहिए। हाँ श्रेया को तो कहाँ चाहिए सुख? चाहिए। सर को टेम्पररी वाला नहीं, परमानेंट वाला चाहिए। ओ परमानेंट बोलो, बताओ बताओ। नहीं नहीं, वो तो मैं आश्चर्य प्रकट कर रहा हूँ। तो टेम्पररी तो नहीं चाहिए, लेकिन परमानेंट चाहिए। ये समझ में आया ना? हाँ, ये सब जीव मर जाते हैं और फिर उसमें केमिकल तो अच्छे होते हैं ना? नहीं, अच्छा नहीं होता है, बुरे ही होते हैं। जो वो हमारी सांस में जाए तो हेल्थ अच्छी होगी कि बिगड़ेगी? बिगड़ेगी ज्यादा। ये सब है। पोल्यूशन तो नहीं करता है ना ये? करता है। बहुत परेशान। फिर आपने पटाखे फोड़े कि नहीं? पटाखे नहीं फोड़ते, फुलझड़ी करते उससे। देखा था सिर्फ, हाँ? देखा था कि फोड़ा था? मतलब मैंने पिछले साल फोड़े थे पटाखे, इस बार नहीं ये फोड़े। साल की बात है। वो बच्चा भूतकाल में हो गया तो उसका क्या करना है प्रदीप आनंद जी, प्रदीप दादा? भूतकाल गॉन, लिव इन अभी प्रेजेंट। हाँ, इसीलिए भी वो तो गलती हो गई, उसके लिए कुछ करना नहीं है ना। नहीं, प्रतिक्रमण करने का याद आया अच्छा तो। अच्छा, प्रतिगमन करने का। इस साल मैंने सिर्फ फुलझड़ी की है। तो फुलझड़ी में तो नहीं मरते जीव, है ना? नहीं, फुलझड़ी में भी पटाखे कैसे धुआं निकलते हैं। नहीं, वो तो अच्छा। बोलो प्रदीप आनंद जी। भाई, फूलझड़ी हो कि कोई भी चक्करड़ी हो या कोठी हो, कुछ भी हो, दारू और दारू ही होता है, केमिकल होता है, जीव मरने। मैंने एक सिर्फ एग्जांपल दिया कि दादा ने बताया ऐसा हाथ करने से जीव मर जाते हैं, कई जीव मर जाते हैं। तो पटाखे की तो बात ही कहाँ आती है फिर? वो तो इससे आगे की बात हो गई। फायर और एक्सप्लोजिव दोनों है ना? हाँ। जो पटाखे होते हैं वो एक्सप्लोजिव के साथ होते हैं, फायर तो है ही दोनों में, अग्नि तो है ही। और दूसरा सूख लेते हम। सबसे डेंजरस बात ये है कि पटाखे फोड़ते हैं, दूसरे जीव मरते हैं, वातावरण बिगड़ता है और हम सूख लेते हैं। ये तो अच्छी बुद्धि है ना? नहीं, वो अच्छी समझ तो अच्छी है ना? नहीं, बुरी है। हाँ, तो वो हमें देखना है। हमें आगे बढ़ना है तो किसी भी चीज को राइट रॉन्ग करने से पहले हर चीज में ये सवाल हो कि इस जगह पे ज्ञानी पुरुष ने क्या कहा है, ये चीज करने से फायदा और नुकसान कितना है और क्या है। हर चीज में दो चीज होती है, एक फायदा होता है, एक नुकसान होता है। तो हमें वो समझ हमारे पास होनी चाहिए, तो फिर अपने आप डिसाइड कर पाओगे कि ये करने जैसा है कि नहीं, कि कितना परसेंटेज फायदा है, कितना परसेंटेज में लॉस है। हाँ, हमारी ओके, जो समझ शक्ति में है वो आया। डेवलप करो। सुख आगे चलते, अभी आगे चलते, बच्चों का काफी टाइम हो गया है ओके ओके और ओके पद भी हमने ले लिया। ठीक है, ओके, ठीक है। जय हाँ, सच्चिदानंद। हाँ, कल मिलेंगे। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय